जैसा कि आपको मालूम है कि इम्तिहान में जस्ट 3 मंथ्स रह गए हैं। एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है और इसमें सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन 3 महीनों में एक महीना रमज़ानुल मुबारक का भी है, जिसमें इबादत का रुझान ज़्यादा हो जाता है और घर के काम का बर्डन भी बहुत हो जाता है। तो लड़कियां तो घर के काम में मसरूफ़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो स्टडी को टाइम नहीं दे पाती, और लड़के इबादत में और क्रिकेट में मशगूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई को सही टाइम नहीं दे पाते। सुस्ती का रुझान भी बढ़ जाता है। तो किस तरीके से आने वाले 3 महीनों को हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें और एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करें, और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने अब तक एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट नहीं की। तो मैं उन्हें बताऊंगा कि किस तरीके से वो 3 महीने में पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और बेसिकली 3 मंथ्स चैलेंज है, जिसमें हम क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास सेकंड ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएंगे बेसिकली। और आप ये कहेंगे कि सर इसमें तो अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, इकनॉमिक्स है, पीओसी है, कमर्शियल ज्योग्राफी है, स्टैटिस्टिक्स है, बैंकिंग है, लेकिन इंग्लिश उर्दू पीएचडी इस्लामियात नहीं है। उनका क्या करेंगे? उनके भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, गेस्ट पेपर दे दूंगा, टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके थ्रू आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये करेंगे किस तरह? पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में हम फर्स्ट वीक, जो कि हम 14 मार्च से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। जी हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर। इसकी वजह ये कि ऑनलाइन क्लासेस जब हो रही होती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने ली भी होंगी प्रीवियस ईयर में, और या तो उसमें क्या होता है कि सिग्नल का इशू आता है, आवाज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी टीचर के तरफ से सिग्नल्स सही नहीं आ रहे थे, कभी स्टूडेंट्स की तरफ से, तो उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन बन नहीं पाता, और जो डिस्टर्बेंस नॉइस लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टडी पर फोकस नहीं हो पाता। और यही वजह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस से अवॉइड होते हैं। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का इस बार सोचा है कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, लेकिन 24/7 असिस्टेंस अवेलेबल होगी। आपको जब भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो कांटेक्ट करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, अपने जो क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा वो डिस्कस करेंगे, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑन द स्पॉट। अच्छा जी, फर्स्ट वीक हमारा होगा जो कि 14 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। देन सेकंड वीक में अकाउंटिंग इक्वेशन, थर्ड वीक में जनरल, फोर्थ वीक में जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिफ्थ वीक में इनकम स्टेटमेंट एडजस्टमेंट, सिक्स्थ वीक में मिड टर्म होगा। अब मिड टर्म क्यों पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो एग्ज़ाम्स लेना भी तो मेरा हक है, ये भी जानने का हक है कि आपकी तैयारी किस तरह से हो रही है, और डेफिनेटली आप खुद भी जानना चाहेंगे कि आपको जो पढ़ रहे हैं वो कितना अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। इसके बाद 7th वीक में हमारे पास बैलेंस शीट, करेक्शन ऑफ एरर, देन ईद हॉलीडेज़, 8th वीक ईद भी तो सेलिब्रेट करनी है, तो वो कंप्लीट वीक हमारा ऑफ होगा। देन उसके बाद 9th वीक में कैश बुक और पेटी कैश बुक, देन स्पेशल जर्नल, फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट रिवीजन, और फिर 13th वीक जो कि 6 जून से 11 जून में होगा, इसमें रिवीजन और फिर फाइनल पेपर होगा। याद रखिएगा कि मैं आपके साथ एग्ज़ाम्स तक हूँ, यानी लास्ट पेपर तक आपके साथ मौजूद हूँ, और पेपर चाहे जून में हो, जुलाई में हो, आई एम हेयर फॉर यू। अच्छा जी, ये बात हो गई अकाउंटिंग की। देन बिजनेस मैथमेटिक्स में इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर 6th वीक में हमारा मिड टर्म, चैप्टर 5 7th वीक में, देन ईद हॉलीडेज़ पे चैप्टर 6 7 रिवीजन। ठीक है, इसी तरह से इकनॉमिक्स भी उसी में भी कंप्लीट है हमारा, और 13 वीक्स यानी 3 महीने जैसे मैंने कहा, उसमें फर्स्ट ईयर वालों की तो तैयारी हो जाएगी। अब आ जाएँ क्लास 12 सेकेंड ईयर वालों में, तो फर्स्ट वीक में हम सिंगल एंट्री पढ़ेंगे, सेकेंड वीक में डेप्रिसिएशन, थर्ड वीक में फॉर्मेशन, फोर्थ वीक में रिटेन अर्निंग, देन उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, फिर उसके बाद 6th वीक में मिड टर्म होगा। अच्छा जी, 7th वीक हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है, 8th वीक ईद हॉलीडेज़ है, 9th वीक नॉन प्रॉफिट कंसर्न, 10th वीक एडमिशन, देन 11th वीक में लिक्विडेशन, 12th वीक रिवीजन, और उसके बाद 13 वीक में फाइनल पेपर होंगे। इस तरह से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग और कमर्शियल ज्योग्राफी आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल सब्जेक्ट है। मुश्किल इस वजह से नहीं कि इसको समझना मुश्किल है, मुश्किल इस वजह से कि बच्चे देखते हैं इतनी बड़ी बुक है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये सब पढ़ने,
तो वो ख़ासे परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, तमाम चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होंगी जिसके थ्रू और जिस पे वर्क करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स की। अब बात ये हो समझ में आती है कि सर ये आप सब करेंगे, हमारे लिए करेंगे, डेफिनेटली आपके लिए करूँगा। और ये कोर्स पेड कोर्स होगा, 6000 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं, लेकिन ज़्यादा है। अच्छा चलें, डिस्काउंट ऑफ़र है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं 10 मार्च तक ख़ुद को रजिस्टर करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और अपना नाम बताएंगे, एक फॉर्म मैं आपको दूंगा गूगल फॉर्म, उसको फिल करेंगे और उसके बाद इजी पैसा के थ्रू या जैज़ अकाउंट के थ्रू या बैंक अकाउंट जो मेरा है उसके थ्रू आप फ़ी पे करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यूस क्लासेस लेंगे। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 2 दिन क्लास लेने के बाद अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये बहुत मुश्किल है या आप नहीं कर सकेंगे या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी मेथोडोलॉजी वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप फ़ीस वापस के लिए कहें, मैं आपको फ़ीस पूरी वापस कर दूँगा। ठीक है, तो बस तैयारी कीजिएगा अच्छे से और बी कॉन्फिडेंट, आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने पहले भी यानी बीकॉम पार्ट 1 में भी बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का कोर्स ऑफ़र करवाया था और वो बिल्कुल एंड में था, तो उसके बावजूद भी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, अच्छे से तैयारी की। लेकिन इस बार हमारे पास टाइम है तो मैंने सोचा चीज़ों को वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से करवाया जाए, सिखाया जाए ताकि एक अच्छा नतीजा निकले, एक मजबूत नतीजा निकले। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैनल मेरा आपके पास है, फेसबुक आईडी सुल्तान हामिद हुसैन आपके पास में आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स ऑनलाइन यूट्यूब पर चैनल है, आप देख सकते हैं, मोनेटाइज चैनल है और उसमें आप लोगों के लिए लास्ट टाइम कितनी एफ़र्ट्स की है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ख़ुद पर कॉन्फिडेंस रखिएगा, मुझ पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।